शाम करे, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। कि कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हो बन कर सवाली, तो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन कर सवाले, दर पे आया हो बन कर सवाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनकी है शान सब में निराली। तुम्हारे आस्थाने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। बल तो झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं जाऊंगा खाली, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी ये हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो फातिमा ज़हरा को चैन ने दीन खुदा की शान बढ़ाई, हुसैन ने मैदान करबला मैदान करबला में शेख खुशकिसाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दिए हक की बचा ले। पूरा मजमा कहे कि मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा। मोहब्बत से कहे कल सरकार इमाम हुसैन का जन्मदिन भी था, इस निस्बत से कहें कि मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, और सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल उलमा सैयदी नूरानी मियां साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के
हाथों से हमारे मदरसा दारुल गरीब नवाज के प्रिंसिपल हजरत मुफ्ती जमील अहमद साहब किबला को हुजूर नूरानी मियां साहब किबला खिलाफत से नवाजेंगे और हमारे हजरत सैयद खालिक शाह अब्दुल खालिक साहब को भी जो है सनद खिलाफत अता फरमाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इदारे के प्रिंसिपल हजरत मुफ्ती जमील अहमद साहब किबला को हजरत सैयद नूरानी मियां साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया अपनी खिलाफत से नवाजेंगे और हमारे सैयद खालिक शाह को भी खिलाफत अता फरमाएंगे। एक बार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की जानिब से हजरत मुफ्ती जमील अहमद साहब किबला को और सैयद अब्दुल खालिक साहब को, दोनों को खिलाफत बहुत बहुत मुबारक हो। हजरत, ये हुजूर गाजी मिल्लत के शहजादे किबला नूरानी मियां साहब की ये महज इनायत है और आपका फैज़ है, वरना हम इस काम के न तो लायक हैं न कभी ये चीज़ हमारे जहन में थी, मगर हुजूर ने अपनी ख़ास दुआओं से नवाजा है। मैं इस जिम्मेदारी को अपने लिए फैज़ और अपने लिए बरकत समझता हूँ और इसे कबूल करता हूँ। मैं हुजूर की बारगाह में दस्तबदुआ हूँ, दुआ की गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का हल बनाए और इस चीज़ की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहला तहिय्यात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला
आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जब माइक ऑपरेटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इल्म ना हो तो दो नहीं लगाना चाहिए, हटा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अरसे के बाद आपके दयारे मोहब्बत में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि जब मैं पहली बार बीकानेर हाजिर हुआ था, यही जलसा था, यही बैनर था, यही मैदान था। बस मुझे ऐसा लगता है शायद स्टेज की जगह चेंज हो गई है। पहले इधर लगा था ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, लगभग 13 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है 14 साल नहीं हुए, वरना कहते 14 बरस के बनवास के बाद आए। अल्लाहु अकबर। 2009 में हाजिर हुआ था और उसके बाद कई बार आया, लेकिन आपकी मोहब्बत की छांव और शहर बीकानेर में बसे इस खूबसूरत गांव में एक अरसे के बाद आया। और ये गरीब नवाज का फैजान है कि उन्हीं के इदारे से शुरू किया और वहीं पर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार सादाते किराम, मशाइखे इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और शहर के बेहद काबिल एतमाद अइम्माए किराम और दूरों नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए सुभान अल्लाह मेरे सामने बैठी ये सुन्नी आवाम और दूर एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लगभग 7 रोजा एक दौरा था जिसमें कल तक मेरे साथ मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत भी थे। आज सुबह ही वो, बल्कि कल रात ही में के चौचा शरीफ के लिए रवाना हो गए।
ये पूरा इजलास और इसकी पूरी तंजीम और मैनेजमेंट और इसका मुकम्मल क्रेडिट मखदूमजादा वाला शान हजरत क़िबला सैयद खादिम साहब शाह साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया को मैं दूंगा, जिन्होंने इंतहाई नज़्म नस्ख के साथ इस पूरे मैनेजमेंट को संभाला। और उस वक्त तो हद हो गई जब ऐसे ऐसे मंजर सामने आए कि अगर हुजूर गाजी मिल्लत के रूप में कोई फैजान शाह सिमनान लेके आया, क्या बात, क्या बात, तो दूसरी तरफ हजरत पीर गुलाम अल्लाह बख्श की शक्ल में शाह सुलेमान का फैजान लेके, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा मंजर था, बहुत अच्छा माहौल था। अब ये पूरे दौरे की आखिरी कड़ी है। इसके बाद कल मैं राजस्थान की आध्यात्मिक तो नहीं कहूंगा, वो तो अजमेर है जी, लेकिन पॉलिटिकल राजधानी जयपुर जाना है। क्या बात। जब से कोविड काल शुरू हुआ तब से मैंने अपनी तकरीर का पैटर्न काफी चेंज किया और मैंने महसूस किया कि हमारी कौम को अमल की इस्लाह की बड़ी सख्त जरूरत है। बेशक, बेशक। और यहाँ बीकानेर में इस हवाले से माशाल्लाह कई तहरीकें तंजीमें काम कर रही हैं। हजरत मौलाना हाफिज अल्लाह बख्श साहब सुन्नी तबलीगी जमात बासनी में चला रहे हैं, इसी नहज पे काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि काम करते रहे। बेशक। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस्लाह अमल के इस हमा हमी में लोग इस्लाह फिक्र एतकाद भूल गए। बेशक। और आज हमारी सोसाइटी का नौजवान बड़ी आसानी से इधर से उधर जा रहा है, उसके दिमाग में कई एक सवाल आते रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज उसी को मैं उन्वान बनाऊं। क्या बात, बहुत अच्छा। और मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान ही है इस्लाह फिक्र एतकाद। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले उलमा जो हैं वो इस्लाह फिक्र एतकाद करते थे और सूफिया इस्लाह अमल करते थे। बेशक। लेकिन पिछले 50-60 साल से उलमा ने इस्लाह अमल शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने फिर इस्लाह फिक्र एतकाद की तरफ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन इससे पहले कुछ आपका मूड बनाने के लिए और कुछ अपना मूड बनाने के लिए मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। मुश्ताक भाई थोड़ा एक नाते पाक से मैं सिलसिले का आगाज करूंगा और उस नात को इसलिए भी सुनाना जरूरी है कि इसी कोरोना काल में मैंने उस नात को लिखा। क्या बात, क्या बात। जब पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में थी और दूसरी लहर आई थी, डेल्टा लहर, जिसमें सांसों की तकलीफ हो रही थी, लोग जाँ बलब हो रहे थे, उस मौके पे मैंने ये नात कही थी। क्या बात। अभी मेरा एक तहरीर करदा मुजम्मन कलाम आपने मौलाना नौशाद साहब से और जनाब शरीफ बासनी साहब से सुना। अल्लाह ने इन्हें बहुत अच्छा सुर दिया है, बड़ा अच्छा तरन्नुम दिया है। बेशक। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। बेशक। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी उस रजिस्टर में अपना नाम लिखाऊं। तो तैयार है ना आप लोग? इंशाअल्लाह। मैं मतला नजर कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम के बारगाह है रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लें और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, उलमाए किराम की तवज्जो। अता उर्दू जो लोग समझते हैं उनकी खास तवज्जो। आपको समझ में आवे तो एक बार जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा और ना समझें तो 2 बार कहिएगा। कम से कम ना समझना सही, बोलने का तो सवाब मिल जाएगा। तवज्जो चाहूंगा। इश्क किया इश्क किया इश्क की आग जरा दिल में जलाओ,
तो सही। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। इश्क की आग जरा क्या बात, दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। अरे अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। क्या बात, क्या बात। इश्क की आग मेरे दिल में जलाओ तो सही। शेर देखिएगा पूरी तवज्जो के साथ कि सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत दहलीज पे सर अपना झुकाओ। क्या बात, तो सही। और शेर देखिएगा शाह साहब, आपकी नज़र कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं ना? बिल्कुल जिंदगी के साथ कि अपनी अपनी आगोश में घेरे है कोरोना की वबा। अपनी आगोश में घेरे है कोरोना की वबा। अरे रहमतों वाली नजर का उठाओ। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आमीन, आमीन, आमीन। क्या बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात, माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद। नजर का उठाओ तो सही। और शेर देखिएगा कि मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। क्या बात, और हासिले कलाम शेर है। अता हो, मैं जानना चाहता हूँ कि इस शेर को आप किस हौसले के साथ लेते हैं। अता। मैं जानता हूं कि जब से ये कोविड काल शुरू हुआ है, बिलखुसूस हिंदुस्तान वालों के लिए मुश्किल ये हो गई कि वो हज की सआदत से महरूम है। अल्लाह। पिछले साल कई मुल्कों को सऊदीया ने दावत दी, लेकिन हिंदुस्तान को किनारे कर दिया। अभी उम्रा शुरू हुआ है। दुआ करता हूं कि मौला करीम हज के लिए भी राह आसान। आमीन, आमीन, आमीन। मायूस बैठे हैं, लेकिन बीकानेर वालों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्या बात, क्यों? ये शेर सुनो तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। तवज्जो चाहूंगा। क्या बात, कि जलवे गुम
बदे खज़रा नजर आ जाएगा, जलवे गुंबदे खज़रा नजर आ जाएगा। कब कब ख्वाजाए हिंद, ख्वाजाए हिंद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। जलवे गुंबदे खज़रा नजर आ जाएगा। अरे ख्वाजाए हिंद, ख्वाजाए हिंद के दरबार में जाओ तो सही। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जो मायूस बैठे ख्वाजाए हिंद के दरबार में जाओ तो सही। और ये शेर आए हाय शाह साहब दुआ दीजिए। ये मेरी तमन्ना है और मैं देखना चाहता हूँ किसकी किसकी तमन्ना है। उर्दू की अगर अलिफ भी आपको आती होगी तो इंशाअल्लाह इस शेर पे आप मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा कि फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं, फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। आप एक बार आका, आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादे गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। आमीन कह दे। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। दो शेर हैं जो एंटीबायोटिक के तौर पे लिखे हैं। एक शेखुल इस्लाम के रंग में है, गाजी मिल्लत के रंग में। क्या बात, दोनों सुनाता हूं, तवज्जो चाहूंगा कि बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल, बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। अरे उनके मीलाद की महफिल को सजाओ तो सही। क्या बात, सुभान अल्लाह। की महफिल को सजाओ तो सही। ये हजरत बड़े वाली साहब के रंग में था, जिस तरह वो रद फरमाते हैं। अब आइए वाली साहब के रंग में आखिरी शेर है कि छोड़ो एक ऐसा फरामोशी करो शुक्र अदा, छोड़ो एहसान फरामोशी करो शुक्र अदा। अरे जिनका खाते हो उन्हीं का कभी गाओ। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह। क्या बात, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत। उन्हीं का कभी गाओ तो सही। मक्ता समात कर लें, तवज्जो के साथ। मक्ता है कि तुमको मिल तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत नूर, तुमको मिल जाएगी
जिंदगी दारन की नेमत ऐनो। अरे नाते सरकार मदीने में सुना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। इश्क की आग मेरे दिल, इश्क की आग जरा दिल में जला तो सही, अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूब। दुरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसनी वल हुसैन हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज का जलसा थोड़ा बहुत भारतीय रेल की तरह अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है। क्या बात, इसीलिए अति शीघ्र जो है अगली कार्रवाई करनी है। उस हवाले से कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा के जुज की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, अल्लाह पाक फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दें। क्या बात, अता हो, आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं और वही मेरी तरफ की जाती है। बेशक, क्या बात। इस आयत का जो पहला हिस्सा है, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये खुश अकीदों के जलसों से ज्यादा बदअकीदों के इज्तिमा में खूब पढ़ी जाती है। बेशक, और बड़ी कसरत से पढ़ी जाती है। क्या बात। मैंने सोचा कि आज सरकार गरीब नवाज की छत्र छाया में बैठकर बेशक खुश अकीदों के जलसे में इसकी तिलावत की जाए, ताकि समझ में आवे कि जब सीने में कीना होता है तो लोग इस आयत से क्या समझते हैं, और जब सीने में मदीना होता है तो लोग क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत 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 खूब। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत ही क्षमा के साथ मैं 10-12 मिनट 15 मिनट जो भी लगे, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस्लामिक अथॉरिटीज हैं, स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। बात उनके लिए है। अगर आपने कैच कर लिया, क्या बात, तो समझो बैठे बैठे पूरा मैच कर लिया। अरे क्या बात, वाह वाह। ऐसा नहीं कि आपको तवज्जो नहीं देना है, लेकिन ये 15 मिनट ये शुरू का हिस्सा ये आपके लिए नहीं, लेकिन आप तवज्जो दें, हो सकता है आ जाए। बेशक, आए, आ सकता है कि नहीं जी। और वैसे भी जब तक मैं खुद हिंदी की चिंदी ना करूं, मैं खुद आगे नहीं बढ़ता, तो वैसे नहीं समझ में आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उलमा किराम की तवज्जो, क्योंकि मैं देख रहा हूं माशाअल्लाह जी, ये पूरा स्टेज खचाखच उलमा और मशाइख से भरा हुआ है माशाअल्लाह। तो पहले इनके हिस्से की बात हो जाए, फिर इन्हीं से ले आपके हिस्से की बात होगी, अता हो, बेशक, और फिर बाद भी होगी, ये नूरानी रात भी होगी, वाह वाह, अनवारो तजल्लियात की बरसात भी होगी। क्या बात। बस ऐसे ही सुनिए बोलते हुए। बीकानेर वाले इतना तो जानते ही हैं, मुझे 13-14 साल से देख रहे हैं बेशक, कि मैं रात का मौलवी जरूर हूं, मगर दिन का पीर भी हूं, वाह वाह, और हर समझदार पीर शीरनी देख के ही फातिहा करता है। क्या बात, तो जैसी आपकी सिन्नी होगी वैसे ही मेरा फातिहा होगा, अल्लाह अल्लाह, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो, ऐसा सुनो वाह वाह, कि अगर कोई इधर उधर से भूला भटका आया हो तो उसे पता चल जाए कि आज यहाँ सुभाषपुरा में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बेशक, याद रखिएगा,
बच्चियों को खामोश करो। तवज्जो है आप लोग? मैंने आयत पढ़ दी, थोड़ा सा पसे मंजर। अता नबूवत ये बड़ी अजीम शान होती है। बेशक नबी वो है जो बंदों को यानी अल्लाह से सभी को करीब कर दे, उसी को नबी कहते हैं। क्या बात, वाह वाह। नबी का ताल्लुक अल्लाह से भी होता है, बंदों से भी होता है। बेशक अगर आपको मेरी पिछली गुफ्तगू जो मैंने इससे पहले की है याद होंगी तो मुझे इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बेशक वो रब से लेता है, वाह, सबको देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। मैंने पिछली बार कहा था ना, वो कसाई मोहल्ले में, याद है? जी नहीं याद है? चलिए फिर जिनको याद है उनसे सुन लीजिएगा, मैं आगे बोलूंगा। उसने इस्लाम अल्लाह से लिया और अल्लाह के बंदों को दिया। ये इतना अजीमुशान माध्यम और मीडिएटर होता है कि बंदा अपनी अक्ल से कुछ नहीं तय कर सकता। ये रब की कृपा है कि उसने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजा। इससे आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि नबी की दो जहत होती है। अब मैं उलमा की तरफ यूं समझिए कि इस वक्त जो है थोड़ी देर के लिए दरसगाह खुल गई। दो जहतें होती हैं। कितनी जहतें होती हैं? हर नबी उसकी दो जहत होती है। जहत को यूं समझें, दृष्टिकोण होता है नबूवत का। नबूवत का दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नबूवत के दो परसेप्शन होते हैं। और आसान कर दूं, आजकल चुनाव में बहुत बोला जा रहा है, वो लोग दो नैरेटिव होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। उन दोनों का होना एक नबी में जरूरी है। दोनों में एक कम हुआ तो बंदा नबी बोलिए नहीं होगा। एक है फजीलत, मान, सम्मान, सिग्निफिकेंस, आपकी महानता। फजीलत यानी महानता। एक है फजीलत, वो नबी नबी नहीं होता जिसमें फजीलत नहीं। ये पहला दृष्टिकोण है, पहली जहत है। और दूसरी है मिसलियत। मिसलियत यानी जैसे हम इंसान हैं तो नबी भी इंसान है। हमारे पास भी नाक है, नबी के पास भी नाक है। हमारे पास भी आंख है, नबी के पास भी आंख है। हमारे पास भी कान है, नबी के पास भी कान है। हम भी शादी बिया करते हैं, नबी भी शादी बिया करते हैं। हम भी बाबा दादा नाना बनते हैं, नबी भी बाबा दादा नाना बनते हैं। हमें भी भूख लगती है, नबी को भी भूख लगती है। हम भी शादी करते हैं, वो भी शादी करते हैं। इसको कहते हैं मिसलियत। क्या कहते हैं? कॉमन थिंग। एक स्पेशल है, एक कॉमन है। अगर फजीलत ना हो, फजीलत ना हो और सिर्फ मिसलियत हो तो वो हमारी तरह हो जाएगा। किसकी तरह? लेकिन मिसलियत ना हो, सिर्फ फजीलत हो, तब तो वो खुदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फजीलत का ताल्लुक है उरूज से। अभी मेरे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, मैंने 12-15 मिनट का वादा किया है। फजीलत का ताल्लुक है उरूज से। उरूज समझे आप? नीचे से ऊपर जाना। तवज्जो रहे, नीचे से। तो फजीलत का, महानता का ताल्लुक नीचे से ऊपर जाना। पहले मौलवी था, फिर और महान हुआ, आलिम हुआ, फिर और महान हुआ, मुफ्ती हुआ, फिर और महान हुआ, मुहद्दिस हुआ, फिर और महान हुआ, मुजद्दिद हुआ, फिर और महान हुआ, मुजतहिद हुआ। तो नीचे से ऊपर। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो चाहे ना समझो। तो नबूवत का ताल्लुक, फजीलत का ताल्लुक उरूज से है। किससे है? जोर से बोलो। और मिसलियत का ताल्लुक नुज़ूल से। मिसलियत का ताल्लुक ऊपर से नीचे आना। कोई छत से नीचे आ रहा है तो कहेंगे इनका नुज़ूल हो रहा है। कुरान की आयत नाजिल होती है तो कहते हैं ना आयत नाजिल हुई, यानी उतरी।
तो फजीलत जो है वो चढ़ती है, फजीलत चढ़ती है, मिसलियत उतरती है। यही दोनों नबूवत की जिहत है। नबी में दोनों होना जरूरी। अगर कोई नबी फजीलत वाला है और मिसलियत नहीं है तो वो नबी नहीं, खुदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे खुदा हाथ पैर से पाक है, नाक कान मुंह हर चीज से पाक है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। अगर हमने नबी की मिसलियत का इनकार किया तो मादल्ला कुफ्र हो जाएगा, नबी को खुदा माना। और अगर हमने नबी की फजीलत से इनकार किया, मिसलियत माना, तब भी कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि नबी को फिर अपनी तरह मानना पड़ेगा। तो मतलब साफ है, सभी की शान वो है कि उनकी तरह सब है। सभी की शान वो है कि उनकी तरह सब है। नबी की शान ये है कि न वो सभी की तरह है, न अपने रब की तरह। उसमें फजीलत भी होती है, मिसलियत भी होती है। इस आयत में जिसकी मैंने तिलावत की, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, अगर इसमें आप गौर करें तो इस आयत में भी दो हिस्से हैं। कौन हिस्से हैं? पीछे वाले बोलो, कौन हिस्से? दो हिस्से हैं। एक हिस्सा महानता वाला है, दूसरा हिस्सा समानता वाला है। एक हिस्सा फजीलत वाला है, दूसरा हिस्सा मिसलियत वाला है। मिसलियत वाला हिस्सा कौन है? मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, यानी जैसे तुम इंसान हो वैसे मैं इंसान हूं, जैसे तुम बनी आदम मैं भी बनी आदम, तेरे पास भी चेहरा मेरे पास भी चेहरा, तुम भी सांस लेते हो मैं भी सांस लेता हूं। तो एक हिस्सा मिसलियत का, जोर से बोलो, ये आपके लिए है और आप ही खामोश रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा यूहा इलैया, मगर फर्क ये है कि मैं वो हूं कि मेरी तरफ वही आती है, वही इलाही का नुज़ूल होता। इंसान तो मैं तुम्हारी तरह, मगर तुम में और मुझ में फर्क ये है कि तुम खुद से बात करते हो, मैं खुदा से बात करता हूं। तुम खुद से बात करते हो, मैं खुदा से बात करता हूं। मैं समझता हूं 5-6 मिनट मेरा हो गया ना जो वादा किया था। अब 7-8 मिनट है, बड़ी तेजी से मैं बात को समेट रहा हूं। उसके बाद तो वो बात करूंगा कि ठेला ठेलने वाला भी समझ जाएगा। आइए, इसी फजीलतों मिसलियत की जिहत से, इसी फजीलतों मिसलियत की जिहत से कुल 5 फिरके बन गए। कई फिरके बन गए? इनको बड़ी गंभीरता से सुनना। 5 फिरके बन गए। नबी फजीलत वाला है कि मिसलियत वाला है, मिसलियत वाला है कि फजीलत वाला है, समानता वाला है कि महानता वाला है, कि दोनों वाला है या दोनों वाला नहीं। इस हिसाब से 5 अलग अलग कैटेगरी बन गई, फिरका बन गया। पहला फिरका काफिरों का है। किसका? काफिरीन का। इनका हाल ये कि ये फजीलत का इनकार करते हैं। They don't believe upon फजीलत। They deny the dignity of prophet। वो फजीलत को नहीं मानते और मिसलियत का इकरार करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं। ये काफिरों का अकीदा है। जैसे बहुत सारी पिछली उम्मतों ने अपने अपने नबियों की फजीलत का इनकार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने यही तो कहा था ना, ऐ नूह, 2 आंख तेरे पास, 2 आंख मेरे पास, एक मुंह तेरे पास, एक मुंह मेरे पास, मैं भी इंसान तू भी इंसान। कुरान में वो कोटेशन मौजूद है जो कौम नूह ने कहा था कि ऐ नूह मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। फजीलत का इनकार किया कि नहीं? जोर से बोलो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत ने फजीलत का इनकार किया, उन पर अजाब आ गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने फजीलत का इनकार किया, उन्हें आवाज से मार दिया गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत ने फजीलत से इनकार किया, उन पर ऐसी आंधी आई कि तबाह हो बर्बाद हो गए।
हजरत शुएब की उम्मत ने फजीलत से इंकार किया। जिसने इंकार किया अल्लाह ने उन पर अजाब उतार दिया। क्यों? क्योंकि नबी वही है जिसके पास फजीलत हो, और तुम फजीलत से इंकार करके मिसलियत पर इकरार कर रहे हो, मिसलियत को मान रहे हो। यही तुम्हारे काफिर होने की दलील है। तो पिछली वो उम्मतें, जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अपने अपने नबियों का दामन संभाले थी, वो जिन्होंने इंकार किया काफिर हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। प्रॉब्लम क्या था? फजीलत को नहीं मानती थी, मिसलियत को। जोर से बोलिए। अच्छा, बात समझ में आ रही ना आपको? कमाल कर दिया आपने, ये बात आपके लिए थी भी नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी समझदारी को मुस्तफा की वफादारी के साथ जोड़ के रखे। आइए दूसरा फिरका। दूसरा फिरका है मुशरिकीन का। किसका? जो अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं, अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करते हैं। ये दूसरा तबका है मुशरिकीन का। इनका हाल ये है कि ये मिसलियत का इंकार करते हैं। काफिर जो थे वो मिसलियत को मानते थे, फजीलत को नहीं मानते थे। मुशरिक क्या करते हैं? ये मिसलियत का इंकार करते हैं और फजीलत का पूरी ताकत से इकरार करते हैं। ये कहते हैं कि नबी तो हमारी तरह हो ही नहीं सकता, नबी तो इंसान हो ही नहीं सकता। मादल्ला। जैसे यहूदी हैं, ईसाई, हजरत ईसा को मानते मानते मिसलियत का इंकार कर बैठे, और ये इंकार उन्हें कहां ले गया? हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया। जोर से बोलो, क्या मान लिया? बेटा मान लिया। क्यों? अगर वो इंसान मानते तो कभी अल्लाह का बेटा न कहते। उन्होंने इंसान मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मुशरिक हो गए, पुजारी हो गए। यहूदियों का भी यही हाल हुआ। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे थे। ये बेटे क्यों कहा? हजरत उज़ैर से ऐसा अद्भुत मोजज़ा हुआ कि उन्होंने अल्लाह का बेटा कह दिया। 100 साल तक हजरत उज़ैर लोगों की नजर में मुर्दा थे। कै साल तक? रूह मौला के कब्जे में। 100 साल के बाद वो जिंदा हो गए, हाथ पैर नाक कान सब सलामत। कम्युनिटी ने देखा कि ये तो उज़ैर है। 100 साल में न इनकी दाढ़ी सफेद हुई, न नाखून बड़ा हुआ, न बाल बड़ा हुआ, न कपड़े गंदे हुए, न खाने पीने खराब हुए। खाना पीना भी खराब नहीं हुआ। कैच करो यार। 100 साल तक न उनका चावल खराब, न गेहूं खराब, न खजूर खराब, न गंदुम खराब, न शहद खराब, न सत्तू खराब, कुछ नहीं। रब ताला फरमा रहा है, उज़ैर उन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। अपने खाने पीने की तरफ देख, बदबू नहीं आ रही है। यानी 100 साल तक मैंने तुझे बचाया और तेरे सदके में तेरे खाने को बचाया, तेरे दाने को बचाया। ये हुआ कैसे? क्यों? क्यों ये खाना दाना बचा कैसे? क्योंकि खाना दाना एक पोटली के अंदर, पोटली के अंदर, और पोटली अल्लाह वाले की कांधे पर। अल्लाह की शान देख, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया और अल्लाह वाले की सोहबत, निस्बत, कुर्बत ने बेजान दानों और बेजान खानों को बचाया। हमें जरा गौर कर, जब हजरत उज़ैर की सोहबत मिल जाए तो बेजान दानों को जिंदगी मिल सकती है। जिन सहाबा को मुस्तफा की सोहबत मिली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। और सुनिए, इसमें एक ट्विस्ट भी है। हजरत उज़ैर का गधा जो है वो नहीं बचा। उन्जुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वन्जुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा। थोड़ा दूर था, सोहबत से दूर था, कुर्बत से दूर था, सड़ गया, गल गया, हड्डी का ढांचा बन गया।
ढांचा बन गया। 100 साल गधे पर भी गुजरा, 100 साल खाने पीने पर भी गुजरा। खाना पीना नहीं बिगड़ा, गधा बिगड़ गया। राज क्या? मैं इसी ख्याल में था, आवाज आई कहा सुन, खाना इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि ये सोहबत के करीब था। गधा इसलिए बिगड़ गया क्योंकि ये सोहबत से दूर, निस्बत से दूर, कुर्बत से दूर। अब बीकानेर वालों, अगर तुमसे कोई कहे कि अल्लाह वालों के पास मत जाओ, साईं लोगों के पास मत जाओ, पीर लोगों के पास मत जाओ, वलियों के पास मत जाओ, अजमेर मत जाओ, कलियर मत जाओ, जामसर मत जाओ, तौसा मत जाओ, किचौचा मत जाओ, अगर कोई ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा है। नाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहना गधे, क्या कहोगे? गधे? अरे पहले तो इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना दे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत खूब। आइए फिर जहन को वहीं लाइए। ये बीच में मैंने थोड़ा एक टेस्ट दिया ताकि आप ये ना समझें कि मेरे लायक, मेरे हिसाब की बातें नहीं हो रही हैं। तवज्जो। मुशरिकीन, ये दूसरा फिरका। इनसे गलती क्या हुई? इन्होंने हजरत ईसा, हजरत मूसा को अपनी तरह नहीं समझा। मतलब अपनी तरह का मतलब इंसान नहीं समझा, इंसानियत से, बशरियत से इनकार कर दिया और खुदा का बेटा मान लिया हजरत उज़ैर को। मुशरिक हो गए। और ऐसे ही बहुत सारे मुशरिकीनों ने अंबिया और मुरसलीन के मुजस्समात बना बना के उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और जिस देश में हम रहते हैं यहां तो पूछो मत, शिर्क आलूद माहौल है। यह नहीं समझ में आता कि पूजने वाले ज्यादा हैं या पूजनीय ज्यादा हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, बस आप होशियारों के लिए इशारा ही काफी है। तो समझ गए दो फिरके। पहला काफिरीन, जोर से बोलो। इनका क्या हाल था? ये फजीलत को नहीं मानते थे, मिसलियत को मानते थे। दूसरा फिरका मुशरिकीन, ये फजीलत को तो मानते हैं लेकिन मिसलियत का बिल्कुल इनकार करते हैं, नहीं मानते मिसलियत को। और सुनिए साहब, तीसरा फिरका है मुज़ब्ज़बीन। किसका? मुज़ब्ज़बीन, समझे आप? ये भी सही वो भी सही। क्या बात। कुरान पाक ने इन मुज़ब्ज़बीन का मंजर यूं खींचा, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुनाफिक कौम है जो इधर जाएं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, उधर जाएं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। आज की टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो सुलह कुल्ली लो। ये फजीलत और मिसलियत में कंफ्यूज है। जब ये किसी पीर के पास बैठते हैं तो फजीलत मानने लगते हैं और जब चिल्ला वालों के पास बैठते हैं तो मिसलियत मानने लगते हैं। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किसको मानूं किसको ना मानूं, कंफ्यूज है। तो ये मुज़ब्ज़ब हैं। कौन लोग हैं? सुलह कुल्ली हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। चौथा फिरका ये गुस्ताखों का है। किसका? गुस्ताखों। गुस्ताख समझे? ज्यादती करने वाले, जुर्म करने वाले, नबी की शान में अनाप शनाप बकने वाले, उल्टा सीधा अकीदा बनाने वाले। तो पहला फिरका जो है वो काफिरीन का था, दूसरा मुशरिकीन का था, तीसरा तीसरा मुज़ब्ज़बीन का था, और ये जो चौथा है ये मुदाहनीन का है। किसका? यानी गुस्ताखों का। तवज्जो चाहूंगा उलमा की, ये गुस्ताखों का फिरका है। ये जो है फजीलत और मिसलियत की जहत से जब नबूवत को देखते हैं तो इनका हाल ये है कि ये फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी बारीकी से सुनिएगा। इनकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं, मगर पूरी ताकत से नबी की मिसलियत का प्रचार करते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ उलमा भी कैच करने से महरूम है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, सिर्फ इकरार करते हैं, कुछ नहीं करते।
लेकिन मिसलियत का गली गली, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, गांव गांव करते करते जो है वो प्रचार करते हैं। क्या बात। और जब इनसे कोई पूछता मुल्ला जी 3 दिन का चिल्ला हो तब भी मिसलियत का बयान, 4 दिन का हो तब भी मिसलियत का बयान, 7 दिन का हो तब भी मिसलियत का बयान, 40-40 दिन का चिल्ला हो तब भी मिसलियत का बयान, अरे फजीलत का क्यों नहीं बयान करते? तो बड़े धीरे से कहते हैं हम कहां इनकार करते हैं, हम नबी की फजीलत को कहां डिनाई करते हैं, कहां हम मना करते हैं। तो प्रचार ये मिसलियत का करते हैं, इकरार ये सिर्फ फजीलत का करते हैं। ये वही गुस्ताख है जो रात दिन अपने जलसों में, इज्तिमाओं में हमारी नौजवान कौम को नबी की मिसलियत के बारे में उनके जहन में बायोटिक्स डालते हैं, जहर आलूद करते हैं, उनके जहन को खराब करते हैं। इसकी मिसाल मैं यूं दूं, एक गांव में मुनाजरा होने वाला था। क्या होने वाला था? मुनाजरा समझे? डिबेट। क्या होने वाली थी? रिलीजियस डिबेट होने वाली थी। मुनाजरा सुन्नी, और मैं उसका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, सुन्नी और गैर सुन्नी का मुनाजरा होने वाला था। रात को दोनों बैठे, तवज्जो चाहूंगा, जो सुन्नी उलमा का गुरु था वो रात भर फजीलत की हदीसें ढूंढ, रात भर कौन सी हदीस मिले जिसमें हुजूर की ये फजीलत मिले, ये हदीस जिसमें हुजूर की ये फजीलत मिले, जिसमें हुजूर की ये फजीलत मिले, रात भर फजीलत की हदीसें ढूंढ रहा था। और जो दूसरा गुरु था सऊदीया से माल लेने वाला, वो रात भर मिसलियत की हदीस ढूंढ रहा था। वो कौन सी हदीस है जिससे पता लगे कि नबी हमारी तरह है, वो कौन सी हदीस है जिससे लगे कि नबी कुछ नहीं है, वो कौन सी हदीस है जिससे नबी के इख्तियार का इनकार हो, जिससे नबी के इल्म गैब का इनकार हो। यानी वो मिसलियत की हदीस ढूंढ रहा था। तवज्जो चाहूंगा, मिसलियत की हदीस। आइए वहां फारूक साहब, माशाअल्लाह तशरीफ रखिए। तैयार हैं? तो सुन्नी जमात जो थी वो फजीलत की हदीसें ढूंढ रही थी, बदअकीदों की जमात मिसलियत, क्या गायब हो गए क्या? मिसलियत की हदीसें ढूंढ रही थी। हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, मैं आंखों से देख लेता हूं कौन कैसा सुन रहा है। तवज्जो चाहूंगा, रात भर ये सिलसिला चलता रहा, वो फजीलत की हदीसें ढूंढता रहा, ये मिसलियत की हदीसें ढूंढता रहा। सुबह जब मुनाजरा शुरू हुआ तो सुन्नी आलिम जो थे वो खड़े हुए और उनका, गांव वालों, इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं पूरी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फजीलत की हदीसें तलाशता रहा, और ये पूरी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसलियत वाली और समानता वाली हदीसें तलाशता रहा। गांव वालों बताओ, मेरी रात अच्छी गुजरी या इसकी रात अच्छी गुजरी? मेरी रात अच्छी गुजरी या इसकी रात अच्छी? हक पर कौन फैसला हो गया? मतलब साफ कि मुदाहनीन का ये अकीदा कितना डेंजर है कि वो मिसलियत का प्रचार करते हैं और फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं। कितने सुन लिया आपने? 4 फिरके। कितने? इधर वाले बोलो कितने? पहला काफिरीन का फिरका, मैं फिर दोहरा दूं, काफिरीन का फिरका जो फजीलत का इनकार करते हैं, मिसलियत का इकरार करते हैं। दूसरा मुशरिकीन का फिरका जो फजीलत का इकरार करते हैं, मिसलियत का इनकार करते हैं। समझा चुका हूं। तीसरा मुज़ब्ज़बीन का फिरका जो फजीलत और मिसलियत दोनों में कंफ्यूज है, कभी इसका इकरार करते हैं तो कभी इनकार करते हैं। और चौथा फिरका है मुदाहनीन का, गुस्ताखों का। ये फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं और सारा दिन रात पूरा सऊदीया का माल लेकर नबी की फजीलत नहीं बल्कि मिसलियत का प्रचार करते हैं। 4 हो गए। कितने? 5वां फिरका मोमिनीन का, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत का।
और आसान कर दूं, हम सब का है। क्या बात। सवादे आजम का है, मिल्लत इजाबत का है, उम्मत नजाबत का है, फिरक़े शन्नाजिया का, उम्मत नाजिया का, और वो ये है हमारा, ये मोमिनीन का, कि हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, आए हाय कैच करो यार, बहुत अच्छा। जो उलमा है मैं देख अंदाजा लग जाता है, मिसलियत का सिर्फ इनकार नहीं करते, सिर्फ एक, जैसे वो फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, इनकार नहीं करते, ऐसे ही हम मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं और फजीलत का पूरी ताकत से प्रचार करते हैं। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, क्या बात। हम अपने जलसों में नबी की शान का प्रचार करते हैं, अपने इज्तिमाआत में, अपने मोहल्लों में, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, बरगो समर में, शम्सो कमर में, शजरो हजर में, खुशको तर में, बहरो बर में, सीमो जर में, हर जगह मुस्तफा जाने रहमत की शान का अबे जब बेजबान हजर प्रचार करते हैं तो फिर हम जबान वाले बशर क्यों ना प्रचार करें। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम प्रचार करते हैं, हम जानते हैं नबी इंसान है, मगर ये कोई प्रचार हुआ कि कहूं कि नबी इंसान है। हम तो प्रचार करते हैं, उन फजीलतों का करते हैं जिनमें वो बेमिसाल हो, बेनजीर हो, लाजवाब हो। हम जब जलसा करते हैं तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा की तिलावत करते हैं। हम जब तकरीर करते हैं तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कहते हैं। हम जब जिक्र करते हैं तो क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना कहते हैं। हम जब कहते हैं तो वही कहते हैं जो खुदा ने कहा, अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हम क्या प्रचार करें? रब ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मौला ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक। अरे वो खुदा जो अपने महबूब के रुखे ज़ेबा की तारीफ करे तो फरमाए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। जब जुल्फों की तारीफ करे तो फरमाए वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। जब अपने महबूब के सीने की तारीफ करे तो कहे अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक व रफ़अना लका ज़िक्रक तक तारीफ करता रहे। अरे वो खुदा जो अपने महबूब के हाथों की तारीफ करे तो कहे यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। जब दिल की तारीफ करे तो कहे यासीन वल कुरआनिल हकीम। जब अपने महबूब के वजूद जहां आरा का जिक्र करे तो फरमाए ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। जब महबूब के कदमे नाज का जिक्र करे तो फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो खुदा जो अपने महबूब के खद्दो खाल की तारीफ करे, अपने महबूब के हुस्न ज़ेबा की तारीफ करे, महबूब की सीरतों की तारीफ करे, उनकी फजीलतों का जिक्र हो। अरे ये तो मेरी और तेरी किस्मत है, तू उसके पीछे चलता है। जिसकी मुल्ला तारीफ करे हम उसको मानते हैं, जिसकी अल्लाह तारीफ करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें जिक्र जिक्र प्रचार करना यानी जिक्र करना। क्या करना? चर्चा करना। अल्लाह ने किस तरह अपने नबियों का प्रचार किया, चर्चा किया। बात हजरत इब्राहिम की आई तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ए महबूब याद करो अपनी किताब में इब्राहिम को, बेशक वो सच्चा नबी। बात इस्माइल की आई,
अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। जब बात मरियम की आई, जबकि वो नबी भी नहीं, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। बात मूसा की आई तो रब ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। बात इदरीस की आई तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अल्लाह नबियों की तारीफ कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और ये हैं जो सिर्फ मिसलियत के प्रचार में अटके हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्तों। और सुनिए, अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बल्कि पूरी आयत क्या है, कुल इन्नमा। तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए क्या है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। ए महबूब आप फरमाते कि मैं तुम्हारी तरह बशर। एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं अगर अपने आप को 1000 बार कहूं नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, आप कहोगे? आप यही कहोगे ना, ये हजरत को क्या हो गया, इतनी खाकसारी फरमा रहे, इतनी तवाज़ो फरमा रहे, इतनी इनकिसारी, अपने को बिल्कुल जाहिल कह रहे हैं। हालांकि वाकई मैं जाहिल हूं, लेकिन अगर मैं खुद को कहूं तो भी आप बोलिए नहीं कह। लेकिन अगर मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत या मेरे बड़े वालिदे गिरामी हुजूर शेखुल इस्लाम या मेरे उस्ताजों में से कोई कह दे नूरानी जाहिल, तो ये मेरे लिए सनद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कह देता है तो उस छोटे के लिए वही सनद हो जाती है। याद करो यार, याद करो, मक्के के लोग अबुल हिकम कहते थे, अबुल हिकम, हिकमत वाला, हिकमत वाला। एक दिन मेरे नबी ने उसे अबू जहल कह दिया, उसके लिए सनद हो गई। तवज्जो, दामने वक्त में गुंजाइश कम है, तवज्जो चाहूंगा। तो जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कह देता तो उसके लिए क्या हो जाती है, मुहर लग जाती है, सनद हो जाती है। मतलब साफ, गोया रब फरमा रहा है कि ये महबूब, यहां बशरियत के साथ मिसलियत है। मैं कैसे कहूं, मैं जाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, हुस्नो जमाल हो तो मैं बयान करूं, जूदो नवाल हो तो मैं बयान करूं। ए महबूब आपकी इमामत हो तो मैं बयान करूं, कयादत हो तो मैं बयान करूं, शराफत हो तो मैं बयान करूं, नजाबत हो तो मैं बयान करूं, सियादत हो तो मैं बयान करूं, बरगुजीदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद रसीदगी हो तो मैं बयान करूं, असमत हो तो मैं बयान करूं, फजीलत हो तो मैं बयान करूं, रिफात हो तो मैं बयान करूं, कदर व मंजिलत हो तो मैं बयान करूं, बुलंदियां हो तो मैं बयान करूं, अर्शियत हो तो मैं बयान करूं, आपका इल्मे गैब हो तो मैं बयान करूं, हाजिर व नाजिर हो तो मैं बयान करूं, मसले शहादत हो तो मैं बयान करूं, कुदरत व इख्तियार हो तो मैं बयान करूं, आपका मौजज़ा हो तो मैं बयान करूं, सूरज को कैसे पलटाया हो तो मैं बयान करूं, चांद के टुकड़े कैसे करना हो तो मैं बयान करूं। ए महबूब आपकी प्रशंसा करना, आपकी फजीलत बयान करना, तब तो मैं बयान करूं। मगर
यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है। महबूब मैं बड़ा हूं, मैं बनाने वाला हूं, आप बनने वाले हैं, मैं खिलाने वाला हूं, आप खाने वाले हैं, मैं संवारने वाला हूं, आप संवरने वाले हैं, मैं चमकाने वाला हूं, आप चमकने वाले हैं, मैं खालिक हूं, आप मखलूक हैं, मैं राज़िक हूं, आप मरज़ूक हैं। अगर मैं कह दूंगा तो सनद हो जाएगी, सब आपको बशर कहने लगेंगे। इसलिए मुस्तफा यहां मैं नहीं, आप कहिए ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनके सारे समझे। बात समझ में आ रही है ना? आज थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज थी और रह के थोड़ा सा गैस भी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन उनकी गैस निकालने आया हूं मैं बड़ी वजाहत के साथ कि पिछले 3-4 महीने से मैं भी अपने पैटर्न से हट के सिर्फ इस्लाहे अमल, क्योंकि कोरोना काल ने सिखा दिया कि अमल अच्छे नहीं तो कुछ अच्छे। बड़े बड़े लोगों को जो जुमा में जाते थे, सिर्फ जब लॉकडाउन लगा तो 5 वक्त के लिए घरों में मुसल्ले लोग बिछाने लगे, तो बोलता रहा। लेकिन मैंने देखा कि बदअकीदगी का जरासीम पहले से ज्यादा पनपने लगा। इसीलिए मैंने आज इस्लाहे अमल नहीं, इस्लाहे फिक्र व एतकाद को उन्वान बनाया, पूरी तवज्जो के साथ। ए महबूब आप कह दें ताकि लोग खाकसारी समझें, लोग इनके सारी समझें, लोग तवाज़ो समझें कि मेरा नबी खाकसारी कर रहा है, मेरा नबी तवाज़ो कर रहा है, मेरा नबी अपनी शान को कसरे नफसी के साथ बयान कर रहा है तो बड़ा, लेकिन अपनी कसरे नफसी को बयान कर रहा है। एक सवाल तो इसलिए रब ताला ने यहां कुल कहा। क्या कहा? जोर से बोलो, कुल। ए महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप। दूसरा एक सवाल यह भी हो सकता था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी कई वजूहात हैं, कई एक वजूह। बस 1-2 बयान करके मैं आगे बढ़ता हूं। कौमे बनी इसराइल का हाल देखो। अभी आपने सुना ना, हजरत उज़ैर का 100 साल के बाद जिंदा होता हुआ देखकर पूरी कौमे मूसा जो थी बनी इसराइल, माज़अल्लाह उन्हें खुदा का बेटा कहने लगी। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। हजरत ईसा के मानने वाले जो सो कॉल्ड थे, जब हजरत ईसा से मोजज़ात देखे तो उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। देखा कि मुर्दे को जिंदा ईसा कर रहे हैं, भूख के बीमार को शिफा ईसा दे रहे हैं, ये ईसा करना। कोड़ी आ रहा है तो ठीक, अंधा आ रहा है तो ठीक, नाबीना आ रहा है तो ठीक, सबको ठीक हजरत ईसा कर रहा है। हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने लगे। तवज्जो चाहो, बिल्कुल इस वक्त जो है एकदम ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इसको दिल में अगर उतार लो तो आज के जलसे का पूरा मकसद हल हो जाए। जनाबे मूसा के मानने वाले खवारिक़े आदात चीजों को देखकर नबी को खुदा या खुदा का बेटा कहने लगे। है कि नहीं? सुना है कि नहीं? हजरत ईसा को मानने वाले ही उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। चलो ये तो आप सुना, एक और सुनो। नमरूद का नाम सुना है ना? अच्छा सुना, माशाअल्लाह। नमरूद जैसे सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। इतना बड़ा मरदूद, खुद अच्छा बंदा नहीं बन सका और खुदा होने का दावा करता था। उसकी किस्मत देखो कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पंगा लेना पड़ा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इब्राहिम जा नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। तवज्जो चाहो उलमाए किराम। हजरत इब्राहिम पहुंचे, नमरूद से कहा कि तू क्यों खुदाई का दावा करता है? कहा मैं खुदा हूं इसलिए करता हूं मादअल्लाह। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, सुन, मैं जिस खुदा का बंदा, तवज्जो, मैं जिस खुदा का बंदा,
उस खुदा की शान ये, उस खुदा की शान ये कि वो मारता भी है, जिलाता भी, जिंदा भी करता है, मुर्दा भी करता है। तू अगर खुदा है तो ऐसा करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचा ये जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के ऊपर से, कुछ टेबल के नीचे से। ये तो आसमान, अल्लाह वो मारता जिलाता। उसने क्या किया? उसने अपने कैद खाने से 2 कैदियों को, जिस कैदी को कल सजा होने वाली थी मौत को, मौत की, उसे आजाद कर दिया, और जिस कैदी को कल आजादी मिलने वाली थी उसे सूली पे चढ़ा दिया। कहा देखो मैं भी खुदा हूं, मैं भी मारता जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन एक सवाल और कर दिया। सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डूबोता है। तू अगर खुदा है तो ऐसा करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई। अब ये टेबल के नीचे का मामला नहीं था, आसमान का। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न डूबता है। तो हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, छिलमिला गया, अग्नि कुंड बुलंद कर दिया। उस तफसील में जाने का मौका नहीं। मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं कि जरा देख, हजरत इब्राहिम ने एक दलील रखी और उस दलील ने नमरूद को जलील कर दिया। अब एक दूसरा वाकया सुनो, इससे पहले कि मैं इधर आऊं। एक मौका और था जब मकामे सहबा में तमाम सहाबा ने असर की नमाज अदा कर ली थी, अली बाकी था, सिर्फ अली बाकी था। और अली क्यों बाकी थे? क्योंकि अली के जानू पे सर रखकर नबी आराम फरमा रहे थे। अली के जानू पे सर रख के नबी आराम फरमा रहे। एक दो बार हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि मैं छोड़ूं जल्दी नमाज पढ़ूं, छोड़ूं जल्दी नमाज पढ़ूं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उठा तो हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, और हुजूर को अगर तकलीफ हुई तो हुजूर नाराज हुए तो मौला नाराज। नमाज की कज़ा तो हम पढ़ लेंगे, मगर मोहब्बत कज़ा हो गई तो कैसे अदा होगी? नहीं उठे। मगर जिंदगी में कभी अली की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। उस दिन जब सूरज डूब गया तो कज़ा का गम अली के दिल पे आ गया। वो गम इतना गहरा था जिसने आंसू बन करके अली की आंखों में पनाहें ली। रोने लगे कि हे अल्लाह मुझे माफ कर, मेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई, सूरज डूब गया। आंसू रुखसारे अली से टपक टपक के जानू पे लेटे मुस्तफा जाने रहमत के, ये नसई शरीफ की हदीस है, मुस्तफा जाने रहमत के रुखसारे मुबारक पर टपक गए। आंसुओं का टपकना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोल ली। जरा सोच, लोग नमाज पढ़ने में इतनी खुशी महसूस नहीं करते जितना दर्द, जितना गम नमाज के अचानक छूट जाने से अली को होता है। सुन्नियों, अब तो फैसला कर लो कि नमाजी बन जाओ। ये कब तक हमारे मुबल्लिगीन सुबह शाम तुमसे कहेंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो? ये भी कोई टॉपिक है यार? अगर मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो, वरना कहा है कि मुसलमान जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। हम तो मुसलमानों की जीरॉक्स कॉपी हैं, मुसलमानों की तरह नजर आते हैं, काम के मुसलमान हैं। जरा नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान बन जाओ, पक्के नमाजी बन जाओ। अब मैं नहीं चाहता कि बार बार आप मुबल्लिगों को इस बात की जहमत दें कि वो आपसे कहें कि नमाज पढ़ो। ये बहुत ही फंडामेंटल है। जैसे किसी भूखे से कहा जाए खाना खाओ, अजीब बात है यार।
भूख है तो खाओ। ऐसे ही अगर तुम मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। कब तक इस मौजू पे तकरीर सुनते रहोगे? जुमा में फैसला करो और जोर से कहो इंशाअल्लाह हम नमाज कायम करेंगे। मेरे सामने कह रहे हो, गड़बड़ ना करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये 2 मिनट की चीजों को भी लोग 2 घंटे तक बयान करते हैं। नमाज रूह के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए रोटी जरूरी है। तो अपनी आत्मा को क्यों भूखे रखे हो? अली को देखो, जानबूझ के नहीं छोड़ी थी, इताअते मुस्तफा में छोड़ी, लेकिन गम आंसू बन गया और वो आंसू छलक के रुखसारे पाके मुस्तफा पे गिर गया। हुजूर की आंख खुल गई, अली को रोते हुए देखा, फरमाया अली लिमादा तब की आखिर, क्यों रो रहे मेरे भाई? हजरत अली ने आसमान की तरफ इशारा किया, हुजूर देखें सूरज डूब गया, मेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई। सब पढ़ चुके थे, आप भी पढ़ चुके थे, मगर मैं आपकी इताअत में नहीं पढ़ सका। मेरे जानू पे सर रख के आप आराम फरमा रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं उठा तो आपकी आंख खुल जाएगी, मगर ये गम मुझे सता रहा है, इसलिए आंसू आ गए। इतना सुनना था। हदीस के अल्फाज गवाह, बीकानेर के गयूर मुसलमानों, इतना सुनना था। मेरे आका ने अपने हाथों को बुलंद किया, अर्ज किया मौला ताला गवाह हो जा, इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति हबीबिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, ये अली, तेरा अली, मेरा अली तेरी इताअत में और मेरी फर्मा बरदारी में था, इसने मेरे लिए नमाज छोड़ दी। मौला तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, सूरज पलट गया। सूरज, जोर से बोलो, पलट गया। अली ने नमाज़े ऐसे शुरू कर दी। अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज अभी डूब नहीं रहा है। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में सूरज से पूछा, ऐ सूरज कब डूबेगा? कहा पहले पूछते तो मैं समय बता देता कब डूबूंगा, क्योंकि पहले मैं सभी के लिए निकलता था। आज कैसे बताऊं? आज तो सिर्फ अली के लिए निकला, अली के लिए। अब अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी? हाय हाय, सूरज डूब नहीं रहा। अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा। अली सजदे में है, सूरज डूब नहीं रहा है। जरा शान देखो। जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान न की थी, अली सूरज को देखा करते थे। लेकिन जब अली ने नबी पर अपनी नमाज कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देखने लगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हम काहे नमस्कार करें, तुम करो, क्योंकि तुम उसे देखते हो सूरज को, और हम उस अली को नमस्कार करते हैं जिसे सूरज जिसे सूरज नमस्कार कर रहा है। सूरज निकला किसके लिए? जोर से बोलो, अली के लिए। और वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील क्या थी? ऐ नमरूद, अगर तू खुदा है तो पूरब से सूरज निकाल, पश्चिम से सूरज निकाल। मेरा खुदा तो पूरब से निकालता है, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नबी ने निकाला कि नहीं? बोलो जोर से यार। कहीं ऐसा न कि हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग कहीं, ए महबूब, कहीं आपको खुदा न कह दे, इसलिए कह दो अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं खुदा नहीं, मैं तुम्हारी तरह बशर। बात समझ में आई? ये जो नजरियाती डिफरेंस है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। वो नबी की
नबूवत को सिर्फ मानते हैं लेकिन प्रचार मिसलियत का करते हैं। हम नबी की मिसलियत को सिर्फ मानते हैं, प्रचार फजीलत का करते हैं। ये जो नुक्ते नजर है ना दो आइडियोलॉजी का, इसने एक जगह और हमें जाहिर कर दिया कि ये नुक्ते नजर कितना अहम है, कितना अहम। आखिरी टुकड़ा है और इसे संभाल के आप लोग अपने घर लेके चले जाए। वाकया सुना होगा, तफसील में जाने का मौका नहीं है, बस इतना कह दूं कि वो याद है ना हिजरत की रात, सुना वाकया? अली नबी के बिस्तर पे अली सो रहे, नबी ने क्या किया, बाहर काफिरों का हुजूम देखा तो कंकरियां उठाई। सुना है ना वाकया, मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं, मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारी, काफिरों को कुछ नहीं दिखा, रास्ता बन गया, हुजूर गुजर गए। यही उनकी किस्मत भी है। उन्हें कभी हमारे जलसों में हुजूर नहीं दिखते क्योंकि हुजूर वो कंकरी का असर आज तक चल रहा है। हुजूर गुजर गए। कंकरी किसने उठाई थी? किसने उठाई? हुजूर ने। जोर से बोलो। फेंका किसने था? हुजूर ने। बिल्कुल बोलिए। खुद कुरान ने कहा इद रमैता, आपने फेंका। कुरान इंकार नहीं कर रहा, आपने फेंका। खुद नबी ने देखा कि मैंने फेंका, शम्सो कमर ने देखा मैंने फेंका, शजरो हजर ने देखा मैंने फेंका, खुशको तर ने देखा मैंने फेंका, सबने देखा मैंने फेंका। मगर इससे पहले कि कोई कहता कि ऐ नबी आपने फेंका, कुरान ने जवाब क्या दिया? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। आए हाय, मेरे नबी का फेंकना खुदा का फेंकना, मेरे नबी की इताअत खुदा की इताअत, मेरे नबी की रजा ही खुदा की रजा। न यहाँ कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो तेरा है वही मेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान ने इश्क की मस्ती में चूर होकर जब इस रात से पर्दा हटाया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? अब ये तो वाकया है, अब नुक्ते नजर का इख्तलाफ देखिए। जो मुदाहनीन, जो अहले सुन्नत है, जो जमात नाजिया है, हम लोग हैं, वो जब इस वाक़े को बयान करते हैं तो कहते हैं देख नबी की शान देख। और जब ये इस वाक़े को बयान करते हैं, बयान तो करना है क्योंकि अगर हदीस होती तो ज़ईफ कह के काम चला लेते। ये तो कुरान है, वमा रमैता इज़ रमैता। तो क्या कहते हैं? देखो अल्लाह की शान देखो कि उठाया फेंका नबी ने, लेकिन उसमें पावर भेजा खुदा ने। इसका मतलब नबी पावरलेस है माज़अल्लाह, तभी तो खुदा के पावर की जरूरत पड़ी। वलाकिन्नल्लाह रमा में जो इस्तिदराक है उसका ये गलत माना निकालते हैं। ये सिर्फ नजरियाती फर्क है, लेकिन मैं इसे नजरियाती फर्क नहीं, इसे दुश्मनी मानता हूं नबी से। मैं इसे नबी का बुग़्ज़ मानता हूं, मैं इसे नबी से हसद मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये रियाल का दम भरना है, नबी की आल का दम भरना नहीं। जब इसी वाक़े को सुन्नी बयान करता तो कहता है जाहिल मुल्ला जी आप फेंक के देखिए कंकरी, देखें अल्लाह कितनी ताकत देता है। अरे फेंकने वाले फेंकुओं, पहले मेरे नबी का दस्ते पाक तो लाओ। जब तेरी पूरी जमात मेरे नबी के हाथ के बराबर नहीं तो मुकम्मल ज़ात के बराबर क्या? ऐसे ही वो रद्दे शम्स में भी तावील करते हैं
कि इसमें जो सूरज पलटा अली, अब नसई शरीफ की हदीस इनकार कैसे करें, तो कहते हैं ये जो सूरज पलटा खुदा ने पलटाया, नबी ने दुआ की थी, अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल कर ली। मैंने कहा अच्छा तुम जरा दुआ करो कि रात के 12 बजे सूरज निकल आए। यार ऐसा क्यों करते हो जिसे ना अक्ल तस्लीम करे न सीना। नुक्ते नजर का इख्तिलाफ नहीं, ये तुम्हारी दुश्मनी। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, नबी तो नबी, तुम दूसरा सिद्दीक अकबर लाके दिखाओ, दूसरा फारूक आजम लाके दिखाओ, दूसरा उस्मान ज़िन्नूरैन लाके दिखाओ, दूसरा अली लाके दिखाओ, दूसरा हसन लाके दिखाओ, दूसरा हुसैन लाके दिखाओ, दूसरे इम्मे ताहिरीन लाके दिखाओ, दूसरा गौसे आजम लाके दिखाओ, दूसरा गरीब नवाज लाके दिखाओ। अरे पूरी जमात तुम्हारी सर पटक पटक के मर जाएगी, दूसरा शाहे सिमनान भी नहीं ला सकती, दूसरा पीर पठान भी नहीं ला सकती। तो जब तुम दूसरा पीर पठान नहीं ला सकते तो दूसरा सैयदे इंसो जान कहां से लाओ। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ रौ अकीदत की रौ में, एक वाकया इसी सफर के दौरान मैंने सुना, अपने बुजुर्गों से सुना, और मैं चाहता हूं कि इसी वाकये पे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। तकरीर जितनी देनी थी, थॉट्स जो देने थे वो हो गए। हजरत सरकार ख्वाजा सुलेमान तोसवी पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले चिश्तिया के उस पार बहुत अजीम पिलर है। इनसे हमारा ताल्लुक ये है कि ये भी निजामी हम भी निजामी, ये भी फरीदी हम भी फरीदी, ये भी चिश्ती हम भी चिश्ती, ये भी गरीब नवाज तक जाते हैं हम भी गरीब नवाज तक। तो बिल्कुल मामला है, एक शाह सिमनान, दूसरा हजरत सुलेमान पीर पठान। ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, मैं इनके खलीफा का जिक्र करूं। खुलफा यहां भी बहुत हैं, हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन सुलेमानी आपके खलीफा हैं, आपके एक खलीफा हजरत खैराबाद शरीफ में है, उनके खलीफा हबीब शाह साहब वो हैदराबाद में है, वहां मैं जा चुका हूं। उनके खलीफा हजरत सूफी गुलाम मोहम्मद साहब डरबन साउथ अफ्रीका में हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इस्लाम का परचम लहराया। तकरीबन 100-125 साल उनको हो गए, विसाल हो गए। चल रहा अफ्रीका के जंगलों में पीर पठान का जलवा चल रहा है। मैं एक दरवेश का नाम लूं जो सिर्फ इनका मुरीद नहीं बल्कि इनकी मुराद थी। दुनिया जिसे हजरत सरकार सैयदना जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिनके खानवादे के बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा, हमारे खादिम शाह साहब भी तशरीफ फरमा है। आपका ताल्लुक बिल्लाह कैसा था वो तो पीर पठान ने देख लिया, लेकिन ताल्लुक बिल मुर्शिद कैसा था वो जरा देखें। हजरत सरकार पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए। अब जाहिर है कि वो आजकल था नहीं कि 4 घंटे में सफर कर लो, जयपुर से उड़े जद्दा पहुंच गए, वो नहीं। और ना ही पानी का सफर था कि 1 हफ्ते में पहुंच गए। पैदल ऊंट घोड़ों से जाते थे, तो जाना आना वहां रहना ये सब मिला के पूरा 1 साल लग जाता। तो लोग उसको कहते थे आमुल हज। आज से 200 साल 300 साल पहले जब बुजुर्गान दीन हज करने जाते थे तो उसको कहते थे आमुल हज, यानी ये मेरा वो साल है जिस साल मैंने हज किया, पूरे साल मक्के मदीने की वादियों में रहा। हजरत सरकार ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह हज पे निकले। उस वक्त इत्तेफाक से आपके मुरीद व खलीफा और जानशीन रूहानी हजरत सरकार सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं थे। पता नहीं किस मूड में शेख की नजर थी। तकिए पे कई तकियादार बैठे थे, तवज्जो चाहूंगा, तकिए पे कई तकियादार बैठे थे, मसनद पे कई मसनद नशीन बैठे थे, खानदान के जानशीन भी बैठे थे, लेकिन आपकी नजर अपने जमाल पे पड़ी। फरमाया जमाल, मैं सफरे हज पे जा रहा हूं, पूरा तौसा तेरे हवाले करके जा रहा हूं। ख्याल रखना कोई किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जिस तरह मैं सबका ध्यान रखता था, तुम सबका ध्यान रखो।
सब मुझ पर भरोसा करते थे, ऐ जमाल मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। और अगर कोई करामत सादिर हो जाए तो अल्लाह की रहमत समझ के उसे तकदीर इलाही जाहिर ना करना, मेरी आमद का इंतजार करना। हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, दो जमाल गुजरे हैं, ये जहन में रखिएगा, इसी खानवादे में जो जामसर शरीफ में है। एक जमाल शाह अव्वल है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, और एक है जमाल शाह सानी जिनका अभी चंद सालों पहले इंतकाल हुआ, जिनकी रफाकत मेरे पीर मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकारे कला के साथ हनुमानगढ़ में खूब रही, जो हजरत पीर असलम मियां के वालिद हैं, गालिबन आपके फूफा क्या लगते हैं, दादा, हाँ, एक वो रफीक शाह के वालिद कह लीजिए, और आसान आप समझ जाएंगे, सरपंच को सब जानते हैं, है ना। तो तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिए। तो जमाल अव्वल जो थे, इंतखाब हो गए, आपने सोचा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जामसर की बात होती तो मैं निभा लेता, ये तो दरे यार की बात है, ये तो दरे यार की बात है। यहाँ की मक्खियों को भी अगर तकलीफ हो गई तो मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा, यहाँ की चूटियां भी अगर मेरे तहते कदम आ गई तो मैं अपने मुर्शिद को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मियाँ ऐसी निगहदारी की कि इंसान तो इंसान, चरिंदों परिंद, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जंतुओं पर भी आपकी नजर थी कि दयारे यार के किसी जंतु को भी कोई तकलीफ ना हो। सिलसिला चलता रहा, अचानक एक शख्स का इंतकाल हो गया, हादसाती तौर पे हुआ, कैसे हुआ उसकी तफसील मुझे नहीं मालूम, इंतकाल हो गया और बड़े अजीब गरीब अंदाज में पूरे शहर में शोरो होगा मच गया। हजरत पीर जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह दर्द में डूब गए, गम में आंसू बहाने लगे, सोचने लगे मन ही मन में कि मैं तो दयारे यार के चिड़ियों की हिफाजत पे मामूर था, ये इंसान गुजर गया, मेरा पीर आएगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। उधर जनाजा रखा, इधर विसाले यार की मुद्दत नजदीक, पीर की आमद से दिल की धड़कनें शाहे जमाल की धड़क रही है, रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया, आहोज़ारी शुरू कर दी, गिड़गिड़ाने लगे, ऐ मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं अपने पीर की अमानत की रखवाली नहीं कर सका, मैं अपने पीर की बात की पासदारी नहीं कर सका। अभी इसी कैफियत में रो रहे थे, आंसुओं के कौसर सलसबील अभी बह रहे थे कि बाबे इजाबत तक आपकी आहो गुजारियां दस्तक देती है, आवाज आती है, ए जमाल तू सिर्फ जमाल नहीं, तुझे तो सुलेमान ने अपना कमाल अदा किया। इतना कहना था वो मुर्दा जिसकी रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर गई थी, अल्लाह ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। मुख्तसर ये कि जब हजरत सरकार सुलेमान पीर पठान तशरीफ लाए और हकीकत हाल सुना तो अपने मुरीदे खास को सीने से लगाया, फरमाया था कोई करामत सादिर हो जाए तो ये तकदीर इलाही। अर्ज की, फरमाया बेटा जमाल ये तकदीर की बातें हैं, इसके पर्दों को न उठाया करो, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख ले होता है क्या। ऐ सुलेमानियों, ऐ चिश्तियों, तुम अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम, हमें जब सरकार पीर पठान के खलीफा का ये दम कि आंसू गिर जाए तो मुर्दे को जिंदगी मिल जाए, तो फिर अगर मेरा नबी अबू जहल की मुट्ठी में बेजान कंकर को जिंदगी दे दे तो आए। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब साफ, गोया रब ये फरमा रहा है, ए महबूब आप कह दें, काफिरों से कह दें, किससे? जलालैन शरीफ अगर पढ़ा होगा तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि यहाँ मुखातब कुफ्फार हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा इन शैबा। ए महबूब, अबू सिद्दीक तो ये नहीं कहेंगे,
फारूक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो काफिर आपको अपनी तरह कहते हैं, इनसे कह दें, ऐ काफिरों, मैं तुम्हारी तरह बशर, लेकिन मेरी तरफ वही आती है जिसने बशरियत पे नजर रखी, वो कीना कीना लेके घूमता रहा। जिसने मुस्तफा की फजीलत पे नजर रखी कि वही इलाही आती है, वो मदीना मदीना करके जीता रहा। गोया खुदा ये फरमा रहा है कि ए महबूब, मैंने इसीलिए तो आपको बशर बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, आमिना का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, अब्दुल्ला का पूत बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलना सिखाया ताकि लोग खुदा न समझें, बचपन में आपसे हमने जानवर चरवाए ताकि लोग खुदा न समझें, आपको हमने अली का भाई बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, अबू बकर का साथी बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, खदीजा का शौहर बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, मक्के की गलियों में तिजारत करने दिया ताकि लोग खुदा न समझें, राहों में कांटे बिछने दिया ताकि लोग खुदा न समझें, ताइफ की जमीन पर जिसमें पाक को लहूलुहान होने दिया ताकि लोग खुदा न समझें, बदरो खैबर और खंदक में आपसे परचम लहराया ताकि लोग खुदा न समझें, ए महबूब, हमने आपके पेट पर पत्थर उठवाया ताकि लोग खुदा न समझें, आपसे मस्जिद नबवी बनवाया ताकि लोग खुदा न समझें, आपको भूखा रखा ताकि लोग खुदा न समझें, आपको प्यासा रखा ताकि लोग खुदा न समझें। और आसान कर दूं, ए महबूब, मैंने दुनिया में इसलिए आपको रखा ताकि आपको खुदा न समझे और आपको बेमिसाल लाजवाब मोजेज़े वाला बनाकर मका से लामका बुलाया ताकि अपने जैसा न समझे, अपने जैसा न समझे। तो ये जो दृष्टिकोण के फर्क ने 5 फिरके बना दिए, आपने तो समझ लिया होगा कि इनमें एक ही जन्नती है, बस उसी को तमस्सुक के साथ संभाले रहो। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। कहने सुनने में अगर कोई अमदन सहवन खता हो तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।